टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद 441 जिंदगियां राख हो गई। ना कोई अलर्ट, ना कोई मौका, सिर्फ एक धमाका और पूरा शहर कांप उठा। क्या यह सिर्फ हादसा था या किसी बड़े खतरे की दस्तक? दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक 787 ड्रीमलाइनर बोइंग आखिर क्यों गिर पड़ा? सवालों की धुंध है, जवाब अब तक लापता है। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं रनडाउन लाइव के साथ। एक शोर, फिर एक धमाका और फिर सन्नाटा। गुरुवार की दोपहर अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर लंदन के गैटविक एयरपोर्ट तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। 241 मुसाफिरों से भरा वो विमान टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के बाद ही एक रिहायशी इलाके में गिर पड़ा। ना किसी को संभलने का मौका मिला, ना किसी को आखिरी अलविदा कहने का। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, वो विमान जिसे फ्यूचर ऑफ फ्लाइंग कहा जाता था, 2011 में कमर्शियल सर्विस में आया। ये विमान पहली बार इस तरह का जानलेवा हादसा झेल रहा है और इसलिए यह हादसा भारत ही नहीं, दुनिया के एविएशन एक्सपर्ट्स के लिए भी एक सदमे जैसा है। फ्लाइट टेक ऑफ और फिर मेरे कॉल। दोपहर करीब 1:39 रनवे से उठी फ्लाइट AI-171 और ठीक 17 सेकंड बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में गूंजती है एक कॉल, मेरे 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 कॉल, यानी कोई गंभीर इमरजेंसी। लेकिन वो इमरजेंसी क्या थी? इंजन फेल्योर, फ्यूल ब्लॉक, फ्लैप्स की गड़बड़ी या फिर कोई बड़ा टक्कर? कुछ भी साफ नहीं और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं सीट नंबर 118 एक ब्रिटिश नागरिक जो चमत्कारिक रूप से बच गया। उसने भारतीय मीडिया को बताया, टेक ऑफ के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई मशीन फट गई हो और फिर प्लेन कांपने लगा और अचानक झुक गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब हम समझते हैं उन संभावनाओं को जो एक्सपर्ट्स के हवाले से सामने आई। डबल इंजन फेल्योर। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन फेल हो गए हो सकते हैं। ये बेहद दुर्लभ है, लेकिन अगर हुआ तो विमान में प्रतिक्रिया का समय बहुत ही कम होता है। फ्लैप सेटिंग में चूक। टेक ऑफ के लिए फ्लैप्स की जरूरी सेटिंग अगर नहीं की गई हो तो एक भारी विमान, गर्म मौसम और लंबी दूरी की उड़ान, इन सब के बीच टेक ऑफ बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं ईंधन में खराबी या पाइपलाइन में ब्लॉकेज। इंडिकेट किया गया है कि फ्यूल मीटरिंग सिस्टम में खराबी या क्लॉगिंग की आशंका हो सकती है। अगर ईंधन का फ्लो अचानक रुक गया तो इंजन बंद हो सकता है। बर्ड हिट। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पक्षी टकराव की घटनाएं सबसे ज्यादा है। पिछले 5 सालों में 462 केस दर्ज हो चुके हैं। अगर कोई बड़ा पक्षी सीधे इंजन में चला गया हो तो इंजन तुरंत फेल हो सकता है। यह विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था और फिर गिर गया। बीबीसी की रिपोर्ट में वेरीफाई किया गया है कि ड्रीमलाइनर अधिकतम 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर गिरने लगा। वीडियो में देखा गया वह पेड़ों और इमारतों के पीछे छुपता है और फिर एक बड़ा धमाका होता है। घनी आबादी वाला इलाका जहां हर घर में मातम पसरा है। वो इमारतें जिनमें बच्चे खेल रहे थे, वो गाड़ियां जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी और वो लोग जो चाय पी रहे थे, सब कुछ राख हो गया। सरकारी दफ्तर, अस्पताल और रिहायशी घर, कुछ नहीं बचा। ऐसे में एक सवाल उठता है कि पायलट्स कौन थे? कैप्टन सुमित सबरवाल, 22 साल का अनुभव, और को पायलट क्लाइव कुंदर, 9000 घंटे की उड़ान का रिकॉर्ड। दोनों अनुभवी प्रोफेशनल, फिर ये चूक कैसे हो गई? घटना के कुछ घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। 1.25 लाख लीटर फ्यूल लेकर यह विमान उड़ रही थी। सरकार जांच के हर पहलू को देखेगी। लेकिन विपक्ष ने सवाल पूछा, क्या एयर इंडिया की लापरवाही थी? क्या हवाई अड्डे की सुरक्षा में चूक हुई? क्या बोइंग और DGCA की मिलीभगत से विमान को उड़ने दिया गया? अब एकमात्र गवाह है, वो है ब्लैक बॉक्स। अब सबकी निगाहें ब्लैक बॉक्स पर है, जिसमें हर सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है, पायलट्स की बातचीत से लेकर इंजन की धड़कन तक।
जांच में अमेरिका की एनटीएसबी, ब्रिटेन की एटीएसबी और बोइंग की टीम भी भारत पहुंच चुकी है। 241 जानें गईं, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या ये टेक्निकल फेल्योर था या मानवीय भूल? क्या ये हादसा टाला जा सकता था? और सबसे अहम, बाकी उड़ानों की सुरक्षा को लेकर हम कितने तैयार हैं? हवाई सफर को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब हवा में भरोसे के पंख टूटते हैं तो सिर्फ मशीनें नहीं गिरती, गिरते हैं सपने, रिश्ते और जिंदगियां, और रह जाती है सिर्फ 2 लाइनें, टेक ऑफ और फिर वो कभी लौट कर नहीं आए। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जोहार।